यही चीज इम्पैक्ट ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने बाद काम करेंगे, मैं बोल रहा हूँ अभी 3 दिन में काम करेंगे। मैं वही सारी चीज बोल रहा हूँ जो 3 दिन में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ योर वेट, इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ योर पेन, इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड शुगर, इन टर्म्स ऑफ टेपरिंग ऑफ ड्रग्स। ये 3 दिन में ही जो दिखेगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ कि बिफोर यू गो फ्रॉम हियर आपको वो असर दिख जाएगा 3 दिन में। मैं सिर्फ उतना बात कर रहा हूँ। अब 3 दिन में अगर इतना असर हो सकता है काफी सारा, तो 3 हफ्ते में कितना हो सकता है? और हम ये एज्यूम करते हैं कि आप 100% नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये 50% तो कर ही लेंगे, उतना ही से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप उतने बीमार भी नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना। मैंने बोला 8 घंटे 8 नहीं 12 घंटे, लेकिन 16 घंटे से हटा के 12 घंटे कर ले, कितनी बड़ी बात। क्या आपने सोचा तो शाम को सुबह 7 o'clock से शाम के 7 बजे तक के बीच में ये खाना, और शाम को 7 बजे तो अगले दिन से, पहले दिन से ही आपका ब्लड शुगर ड्रॉप करना शुरू हो गया, पहले दिन से, राइट, विद इन 24 आवर्स यू सी दैट इफेक्ट। जबकि आपने खाना चेंज नहीं किया, क्वांटिटी चेंज नहीं की, एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया, राइट, कुछ और नहीं किया, सिर्फ एक चीज, ओनली वन चीज। सो दैट इज अबाउट द टाइम। ये था चौथा चेक पॉइंट। अब आते हैं 5वां। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 5वां चेक पॉइंट। इस वक्त आपके बॉडी में 2 ताकत काम कर रहे हैं। एक तो आपका हार्ट जो ऊपर है, वो ब्लड को सर्कुलेट करने में, राइट, और एक है 2 फोर्स है। दूसरा फोर्स है लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो नीचे खींच रहा है आपके ब्लड को, नीचे खींच रहा है ना, लेकिन ऊपर कहाँ आ रहा है? वो हार्ट ऊपर खींच रहा है, वो नीचे खींच रहा है, राइट। तो आपका हार्ट एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये 2 फोर्स के बीच में है आपका ब्लड सर्कुलेशन, राइट। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, क्या आपको चिंता है इस बात की? वो तो अपने आप हो रहा है ना, आप थोड़ा बोल रहे हैं भाई सर्कुलेट हो जाओ, कहीं भूल ना जाए बॉडी सर्कुलेट करना। हार्ट बीट हो रहा है, यू आर नॉट रिमाइंडिंग इट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। सांसें ले रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको याद नहीं दिलाना पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, वो कौन सी फोर्स है जो दोनों को कंट्रोल करती है? दैट इज वन द हार्ट एंड वन इज द ग्रेविटी, है ना। तो यानी कि ग्रेविटी का एक रोल है आपके हेल्थ को मेंटेन करने में, है ना। अब अगर ग्रेविटी हटा दें तो, ग्रेविटी ना हो तो ऐसा अगर हो सकता है जब आप स्पेस पे चले जाओ, तभी हो सकता है ना। तो जो लोग जाते हैं, आप अगर इंटरनेट पे टाइप करेंगे पहला एशियन जो स्पेस पे गया वो कौन है, तो हु इज द फर्स्ट एशियन हु नेक्स्ट हु वेंट ऑन स्पेस, राइट, पहला एशियन, तो आपको नाम मिलेगा फैन तुअन। ये वियतनामीज है, ये हमारे मित्र हैं, अभी 2 महीने पहले भारत आए थे, ये 2 महीने पहले की फोटो है, राइट। एशिया के पहले इंसान जो स्पेस पे गए थे। इनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे स्पेस में जाएंगे तो ये हार्ट तो है, लेके जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी है ही नहीं, है ना। तो यानी कि एक ही फोर्स काम कर रहा है, और जब एक फोर्स काम करता है तो क्या होता है? प्लेटलेट डाउन होने लगता है, ब्लड हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, रेड ब्लड सेल इन्वेस्ट होने लगते हैं, यानी कि बॉडी बड़ी तेजी से खराब होने लगता है, बड़ी तेजी से। इसलिए जो बहुत ज्यादा हेल्दी है वो कुछ दिन तक वहाँ टिक रहेंगे। तो एक तरीका है अपने आप को बहुत बीमार कर लेने का, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी हटा दो, उसके लिए स्पेस पे जाना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी को अपने अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल ना यूज करने के लिए स्पेस में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ बैठे बैठे भी हम करते हैं अनजाने में। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा जो इंग्लिश टॉयलेट है, राइट, जिस तरह से अभी चेयर में बैठे हैं, इंग्लिश टॉयलेट में ऐसे ही बैठते हैं, राइट। जबकि जो इंडियन टॉयलेट सिस्टम है उसमें जिस तरह से बैठते हैं, देयर द लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स इन कोहेरेंस हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का, राइट। तो अब इस तरह से बैठेंगे और कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से अभी, जिस तरह से इस हॉस्पिटल में जिस तरह से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पूरे अपने घर को तो नहीं तोड़ सकते। तो आपने देखा होगा अपने टॉयलेट में एक स्टूल रखा हुआ है, देखा, स्मॉल चेंज कि बस वो स्टूल रख दो और जब भी आई विल सिट, मैं अपने पैर को स्टूल रख दूं, इतना ही तो है, अ स्मॉल चेंज, राइट। तो आई एम वर्किंग इन कोहेरेंस विद माय बॉडी, इस तरह से हमारा बॉडी की बनावट है, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो अपने आप में कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे, कॉन्स्टिपेशन तो कोई एक ही फैक्टर नहीं है, लेकिन ये वाला फैक्टर तो हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं इमीडिएटली फॉर ऑल ऑफ अस। उसके लिए कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं, जस्ट टेक करना। वो स्टूल आप कोई भी ले लें, जरूरी कि ऐसा वाला लें, राइट, कैन बी एनीथिंग बट इट मेक्स अ ट्रेमेंडस डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे जो भी कुछ आप देखेंगे उन सब में कुछ ना कुछ सीखने का है, और वो सारी चीजें जो घर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वही सारी चीजें आप लर्न, एंड साथ में अपने बॉडी में जो चेंजेस होगी वो भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। डॉक्यूमेंट करने के लिए जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, राइट,
वहाँ से भी टीम आई हुई थी डॉक्यूमेंट विद अस, राइट। तो यानी कि हम लोग जितने हैं 24 पेशेंट्स हैं, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो हैं, उसके आधे तो डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 12 MBBS हैं, BMS हैं। तो यानी कि आपके 3 दिन में जो फर्क आ रहा है वो टेंजिबल नोट होंगे, वो आपको भी दिया जाएगा, तो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ देयर इज समथिंग, है ना। तो मॉनिटरिंग की जाएगी दिन में कई बार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी का उपयोग हम करते हैं हमारे सारे हॉस्पिटल्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ऐसे बैठे हुए हैं, अभी जिस तरह से बैठे हैं, आप अगर जैसे पीछे की तरफ बैठेंगे और अगर ऐसे कर लेंगे, आप देखेंगे जितना पीछे जाएंगे उतना सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जो लोग बोलते हैं मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही, वो ऐसे बैठे हुए पाए जाते हैं या पीठ के बल लेटे हुए पाए जाते हैं ना। तो डॉक्टर क्या करता है, उनके पोस्चर को ठीक नहीं करता है, तो ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं करता, वो क्या करता है ऑक्सीजन लगा के और हवा पूछने की कोशिश करता है ना। हमारे जो हॉस्पिटल्स में और हमारे कोविड सेंटर में, कॉलेज फ्लू सेंटर, वहाँ पे हम क्या करते थे, ऑक्सीजन मास्क हटा के उसको बोलते थे जो पोस्चर में आप बैठे हैं, राइट, आई चेंज द पोस्चर, एंड जैसे आप इस तरह से बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूँ नीचे की तरफ, राइट, कितना भी उसको डिस्कम्फर्ट आता हो, जैसे ही बैठेंगे आप देखेंगे आपकी सांसें खुल गई। अभी करके देखेंगे, सिर्फ इतना आपने पोस्चर चेंज किया ना, सांसें खुल गई, राइट। अब आप पोस्चर चेंज करिए, अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा टू टेक ब्रेथ, है ना। तो जो भी लोग बोलते हैं मुझे सांसें नहीं आ रही है, वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे हाय हाय कर रहे होते, सांसें नहीं आ रही। तो आपको सिर्फ इतना करना, उसको धक्का देकर आगे करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते। तो आपने क्या किया, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज किया। कैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज किया, हार्ट पीछे लंग्स में, राइट। जब आप ऐसे करते हैं पीछे की तरफ, पीठ की तरफ लेटते हैं, तो लंग्स बिकम स्मॉलर बाय 20% 20% का स्क्वीज है। तो यानी कि आपके लिए टफ है ब्रीथ करना। और जब ऐसे करते हैं हार्ट अलग हो गया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और आपका लंग्स खुल गया बाय 20% मोर, तो यानी कि आपकी ब्रीथिंग सही होने लगी है, राइट। तो आपने ग्रेविटी को कंसिडर करते हुए बॉडी के पोस्चर को चेंज किया। हम क्या करते हैं, जो लोग बैठ नहीं सकते, बीमार हैं, तो लेट के तो पेट के बल लिटा दिया, पेट के बल लिटा दिया, तो उसका जो SpO2 आपने देखा, तो 2 साल पहले वो SpO2 हर जगह लोग चेक करते थे, ऑक्सीजन कितना, उसका ऑक्सीजन बढ़ जाता है कितनी देर में, 10 मिनट 15 मिनट। तो जानबूझ के एक ऐसा पोस्चर किसी को दे दो, पहले तो वो डरा हुआ है, जब भी आप डरेंगे तो आपकी ब्रीथलेसनेस होगी, ऊपर से उसको ऐसे बिठा दो तो राहत असर और पूरा हो जाएगा, और डर का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। फिर बोले कि आप मर जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो डर और बढ़ जाएगा। तो इतने जब आप भी कभी डरे होंगे किसी भी वजह से, तो आपने देखा होगा आपका ब्रीदिंग एबनॉर्मल हो गया। एट द टॉप ऑफ इट अगर आप इस तरह से बैठे होंगे जैसे मैंने बताया, राइट, तो ब्रेथलेस और होगा, राइट। और उसमें फिर बोलेगा ऑक्सीजन लगा लो। ऑक्सीजन जब जाता है, अभी जब सांस ले रहे हैं आप क्या ले रहे हैं, इज इट ऑक्सीजन, इज एयर में छोटा सा पार्ट ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन प्योर जब जाता है, नियर प्योर जब जाता है, कॉजेस निमोनिया। निमोनिया हो जाए